पटना, इतिहास का शहर, राजों का शहर। इसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। ये कोई आम हवेली नहीं थी, ये एक हॉस्टल था। दूर दूर गांवों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, सपने देखने आते थे। उन्हें नहीं पता था कौन सा अंधेरा उनका इंतजार कर रहा है। हवेली बहुत पुरानी थी, उसमें से अजीब आवाजें आती थीं। हवा में एक गम का बोझ था, डर का बोझ था। स्टूडेंट्स आपस में एक भूत की बातें करते थे। राधिका नाम की एक लड़की। राधिका हवेली के मालिक की बेटी थी। वो जवान और खूबसूरत थी। उसे प्यार हो गया था, लेकिन उसका प्यार नामुमकिन था। उसका दिल टूट गया था। हवेली में उसका गम बस गया। एक रात राधिका ने अपनी जान दे दी। कहते हैं वो छत से कूद गई। कहते हैं उसकी चीखें आज भी रात में सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं उसकी आत्मा कभी गई ही नहीं। हवेली उसकी कैद हो गई। स्टूडेंट्स को कुछ महसूस होने लगा। कोई था वहां, हॉलवे में ठंडी जगह, हवा में फुसफुसाहट। रात में उन्हें रोने की आवाजें आती थीं, परछाई हिलती हुई दिखती थी। उनके दिलों में डर समा गया। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते थे, लाइटें टिमटिमाकर बंद हो जाती थीं। स्टूडेंट्स डर गए थे। उन्होंने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन डर बढ़ता गया। हवेली जाग गई थी। एक रात वो हो गया। एक स्टूडेंट की नींद खुल गई। उसे ठंड लगी। उसने लाइट जलाई और फिर उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक लड़की उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखों में आंसू थे। स्टूडेंट चीख पड़ा। वो कमरे से भाग गया। उसने सबको बताया उसने क्या देखा। अब कोई शक नहीं था, राधिका का भूत हवेली में था। स्टूडेंट्स डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें कुछ करना था। भाग 5, मदद की तलाश। स्टूडेंट्स बड़ों के पास गए। हमें मदद चाहिए, उन्होंने विनती की। हवेली में भूत है। बड़ों ने उनकी बात सुनी। उन्हें राधिका की कहानी पता थी। उन्हें हवेली का काला अतीत पता था। हमें तांत्रिक को बुलाना होगा, उन्होंने फैसला किया। तांत्रिक एक साधु पुरुष था। उसके पास आम लोगों से अलग शक्तियां थीं। वो आत्माओं से बात कर सकता था। वो बुरी आत्माओं को भगा सकता था। स्टूडेंट्स ने उसकी मदद के लिए प्रार्थना की। उन्हें उम्मीद थी कि वो राधिका की आत्मा को मुक्त कर सकता है। भाग 6, तांत्रिक का आगमन। तांत्रिक हवेली पर पहुंचा। उसने केसरिया वस्त्र पहने थे। उसकी आंखें गहरी और ज्ञानी थीं। वो गम महसूस कर सकता था। वो डर को समझ सकता था। उसने स्टूडेंट्स से बात की। डरो मत, उसने कहा, मैं उसे शांति पाने में मदद करूंगा। तांत्रिक ने एक कहास पूजा की तैयारी की। उसे राधिका से बात करनी थी। उसे उसका दर्द समझना था। उसे आगे बढ़ने में मदद करनी थी। भाग 7, अतीत का सामना। तांत्रिक ने पुराने मंत्र पढ़े। उसने अगरबत्ती जलाई। उसने सुरक्षा का घेरा बनाया। उसने राधिका की आत्मा को पुकारा। धीरे धीरे वो दिखाई दी। वो गम की मूरत थी। तांत्रिक ने उससे प्यार से बात की। उसने उसकी कहानी सुनी। उसने उसका दर्द समझा। उसने उसे दिलासा दिया। उसने उसे शांति पाने में मदद करने का वादा किया। भाग 8, शांति की प्राप्ति। राधिका की आत्मा शांत हुई। उसकी आंखों से गुस्सा चला गया। उसे आखिरकार सुना गया। उसे आखिरकार समझा गया। तांत्रिक ने आखिरी रस्म पूरी की। उसने उसे उसका दर्द दूर करने में मदद की। उसने उसे शांति पाने में मदद की। राधिका की आत्मा गायब हो गई। हवेली शांत थी। हवा हल्की थी। गम चला गया था। स्टूडेंट्स सुरक्षित थे। राधिका आखिरकार आजाद थी। भाग 9, साहस का पाठ। स्टूडेंट्स ने एक जरूरी सबक सीखा। उन्होंने डर और साहस के बारे में सीखा। उन्होंने गम और शांति के बारे में सीखा। उन्होंने सीखा कि अंधेरे में भी उम्मीद होती है। जिंदगी चुनौतियों से भरी है। हम अपने खुद के भूतों का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने डर का सामना साहस और दया से करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मालगुडी डेज की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।